हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या थ्रेट्स ताजमहल को हैं, पोल्यूशन, इंसेक्ट्स, इन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरोनिका_UPSC। आप PDF लेक्चर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इंस्ट्रक्शंस में कहा है कि इमीडिएटली रोक दो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी जो 500 मीटर के रेडियस, जहाँ पे बाहर की जो पेरिफेरल वॉल है ताजमहल की, उसके 500 मीटर पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको रोक दिया जाए। अब देखिए, ताजमहल का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया कि इससे पहले भी एक इस तरह का ऑर्डर हमने मई 2000 में इशू किया था, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसलिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे 500 मीटर के रेडियस तक रोक दी जाए, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। वेरियस प्रिंट मीडिया ने भी इसको कवर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये ताजमहल की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अब इसका जो लीगल प्रोटेक्शन है, अगर आप इंडिया में देखिए, जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैनेजमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। अब यहाँ पे ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? अब आपको पता है कि ताजमहल जो है वो वाइट, बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल से बना है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देख रहे हैं कि वो येलो कलर में चेंज होता जा रहा है। और ये येलो कलर, वाइट से येलो कलर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन वहाँ पे है आसपास के एरियाज की वजह से ताजमहल का जो वॉल्स हैं, जो मार्बल है, वो डिग्रेड होता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे नैनो साइज के एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं कार्बन के, वो मार्बल सरफेस को, ताजमहल के बिल्कुल जो उसकी शाइन है, जो शीन है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है इंडिया का जो डिसकलर होता जा रहा है। सो अल्टीमेटली ताजमहल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है, ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि किस तरह से पहले था और अब क्या हो गया है। ये वॉल्स देखिए, यहाँ पे ये एल्गल ग्रोथ्स यहाँ पे आपको दिखेंगी, क्योंकि साथ में जो पानी है वो काफ़ी पोल्यूटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो सिर्फ एल्गल ब्लूम्स ही नहीं, एसिड रेन के असर से भी येलो होता जा रहा है ताजमहल। एंड यू अंडरस्टैंड एसिड रेन में क्या है कि आपका जो पानी है वो रिएक्ट कर रहा है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, जो पानी बारिश के साथ नीचे आ रहा है और मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर रहा है। अब ये जो डिसीजन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर ये फॉलो होती हैं प्रॉपरली, तो अराउंड 400 होटल्स, शॉप्स जो हैं वो आगरा में ताजमहल के आसपास बंद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी क्राउडेड एरिया आपको ताजमहल के यही 500 मीटर के रेडियस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है। ग्रुप ऑफ शॉपकीपर्स हैं, अलॉटेड स्पेस आउटसाइड, वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो हमको और कहीं पे अपना काम करने के लिए जगह दी जाए। और उन्होंने कहा कि काफ़ी इलीगल बिजनेसेस भी वेस्टर्न गेट जो मॉन्यूमेंट का है वहाँ पे चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा वायलेशन है जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर आया था। सो इसलिए उन्होंने कोर्ट को गुहार लगाई कि आप इस तरह का ऑर्डर निकालो, जो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको एकदम से बंद कर दिया जाए। और भी बहुत सारे रेगुलेशंस ताजमहल को लेके आए हैं, जैसे 500 मीटर रेडियस मॉन्यूमेंट में नो कंस्ट्रक्शन जोन है कि कोई भी चीज़ आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वेहिकुलर मूवमेंट, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जा सकती, आप वुड को यहाँ पे बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो पार्टिकल्स जाएंगे वो भी उसकी दीवारों को, मार्बल को ख़राब करेंगे। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट इस एरिया में आप नहीं यहाँ पे बर्न कर सकते। तो ये सब पहले भी रेगुलेशंस यहाँ पे हैं। अब द TTZ, ये मैं आपको बताती हूँ आगे TTZ क्या है। एक TTZ इस्टेब्लिश हुआ December 30th 1996 में ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसमें कहा गया 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जिसमें आपके आगरा डिस्ट्रिक्ट, फिरोज़ाबाद और मथुरा, हथरस, इताहा आता है उत्तर प्रदेश, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान का, यहाँ पे इन्होंने TTZ इस्टेब्लिश किया। अब ये TTZ ट्रेपीजियम, ये है ताज ट्रेपीजियम
जोन। सो अगर कहीं पे टीटीजी के बारे में आए तो यू शुड नो व्हाट इट इज, बिकॉज ट्रेपीजियम शेप में है, सो वी कॉल इट ताज ट्रेपीजियम जोन। अब इसको डिमार्केट 1983 में ही कर दिया गया था ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस पूरे जोन में जो ट्रेपीजियम जोन है, अगर आप देखेंगे, तीन मुगल्स के टाइम की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं। यू हैव ताजमहल, यू हैव आगरा फोर्ट, यू हैव फतेहपुर सिकरी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्डर्स जो हैं वो आते रहते हैं कि टीटी जोन में जो भी कैटेगरी आती है उसमें क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे ताजमहल को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, और स्टडी करनी है आपने सिटी पोल्यूशन किस तरीके से जा रही है। अब ये ताज ट्रेपीजियम जोन का क्या केस है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं MC मेहता, उन्होंने एक पिटीशन, एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई 1984 में कि इमीडिएट मेजर्स लिए जाएं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। TTZ वाला जो जोन है, अगर आप ताजमहल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इतने एरिया में एयर पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आज ताजमहल का ऑलमोस्ट काफ़ी ख़राब हाल हो चुका है। जब इनफैक्ट हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे तब भी NCERTs में पढ़ते थे कि ताज के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एसिड रेन से तबाह हो रहा है, लेकिन अभी भी उस मायने में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ पे भी देखिए 1984 में ही इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी। सो इट इज़ नॉट अबाउट 2022 टुडे। तो उस टाइम उन्होंने 84 में कहा था कि इंडस्ट्रीज, फाउंड्रीज, व्हीकल्स या जो भी मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ये बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकालती हैं। किस तरह की गैसेस? सल्फर डाइऑक्साइड, जो एक्चुअली एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ताजमहल के लिए बहुत हार्मफुल हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 1996 में, टॉप कोर्ट इन ए लैंडमार्क जजमेंट, तो एक लैंडमार्क जजमेंट उस टाइम भी आई थी, कहा था कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन TTZ हैज़ टू बी एलिमिनेटेड एट एनी कॉस्ट। कि ये जो TTZ जोन मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया, इसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आपको किसी भी हाल में रोकना है। तो इन्होंने बैन कर दिया, कोल कोक इंडस्ट्री में यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं होगा। और अराउंड 292 इंडस्ट्रीज जो ऑपरेट करी थी जोन में, उनको कहा कि आप नेचुरल गैस या इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे आप नेचुरल गैस पे शिफ्ट करो या फिर यहाँ से रीलोकेट हो जाओ, कहीं और चले जाओ। बट स्टिल व्हाट वी सी इज कॉन्टिन्यूड पोल्यूशन। 2010 में एक रिपोर्ट आता है जिसको सबमिट करता है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये बोलता है कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स आई कि हम पोल्यूशन को कम करें TTZ वाले एरिया में। बट ये आइकॉनिक ताजमहल फिर भी जो थ्रेट है इसको वाटर से, एयर पोल्यूशन से, वो कम नहीं हुआ है। 1998 और 2000 के बीच में गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिनकी कॉस्ट 200 करोड़ से भी ज़्यादा थी, और सर्वे में तो पता चला आपको तो भी कि पोल्यूशन लेवल्स आगरा में कॉन्टिन्यू हैं, अभी भी तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं, पोल्यूशन किसी भी हाल में कम नहीं हुआ है। जैसे एमिशंस नाइट्रोजन ऑक्साइड की, पार्टिकुलेट्स की, ये इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। गार्डियन ने रिपोर्ट किया, नीरी की काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि यमुना का जो पानी है वो काफ़ी कंटामिनेटेड है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से, क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट यमुना के पानी में छोड़ देती हैं, सीवेज, सॉलिड वेस्ट, कोई भी वेस्ट, और ये भी इस मॉन्यूमेंट को ख़राब कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि यमुना का इससे क्या रिलेशन है। देखिए ये मैं आपको बताती हूँ कि यमुना में क्या है। देखिए कोई भी पानी है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो हेल्दी होना चाहिए। अगर वहाँ पे इतने सारे डिस्चार्जेस जाएंगे, उस डिस्चार्जेस से फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स पानी में जाएंगे, तो क्या होगा? उसकी वजह से एल्गल ब्लूम होगा, यूट्रोफिकेशन होगी। तो वहाँ का जो हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, वो मरने लग जाएंगे। तो आपका पीछे सिर्फ एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन बचेगा। अब अगर वहाँ पे फिशेस हों, हेल्दी फिशेस हों, दे वुड फीड ऑन इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स पे फीड करेंगी, पानी साफ रहेगा। लेकिन आज ये इंसेक्ट्स, इनको जो फिशेस जो खाती थी, इन पे फीड करती थी, वो ही नहीं है, बिकॉज दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो इंसेक्ट्स जो पानी के ऊपर हैं, बाद में दे आर ऑल्सो डैमेजिंग द वॉल्स ऑफ ताजमहल। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको सुनने को मिला है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्रॉपरली डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया और बहुत ही लेजीनेस यहाँ पे शो की है। अब इंसेक्ट्स कैसे डैमेज कर रहे हैं, तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई कि देखिए जैसे पानी ताजमहल के पीछे आपको नज़र में आएगा तो बहुत ही पोल्यूटेड है। तो ये जो फिशेस वहाँ पे नहीं है, हेल्दी फिशेस आर नॉट देयर एनी मोर। अब इंसेक्ट्स, उनके लार्वा यहाँ पे दे आर थ्राइविंग, और अब सीरियस वाटर पोल्यूशन हो चुका है और एक्वाटिक स्पीशीज़ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये इंसेक्ट्स जो हैं यहाँ पे
इंसेक्ट और एल्गल इन्फेस्टेशन जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल इसकी दीवारों पे हो रहा है जो रिवर बैंक के पास है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंसेक्ट्स किस तरह से डैमेज करें। यही चीज़ जो मैंने आपको डिस्कलरिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर्स में कितना ये गंदगी है। लुक एट दिस एरिया, कितनी गंदगी है यहाँ पे। इस पोल्यूशन से पानी की क्वालिटी पे क्या है असर पड़ेगा, यू कैन टोटली अंडरस्टैंड। और इनफैक्ट यमुना में फॉस्फेट्स बहुत हैं। फॉस्फेट्स आर वन ऑफ द रीजन फॉर द एल्गल ब्लूम एंड यूट्रोफिकेशन। कॉन्सेंट्रेशन फॉस्फेट्स का अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ पे फॉस्फेट आ रहे हैं विद टाइम वो बिल्कुल पानी को पोल्यूट करते जा रहे हैं। सो देखो पानी की खुद की कैपेसिटी भी होती है खुद को रिप्लेनिश करने की, क्लीन करने की, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप पानी को, एक्वाटिक इकोसिस्टम को क्लीन खुद से रिप्लेनिश होने का वक्त नहीं दोगे तो वो पोल्यूट ही होता जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने यमुना को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग यमुना काफ़ी पैसे खर्चे। नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा यूपी ने भी दे वर ऑल्सो सपोज टू स्पेंड मनी ऑन क्लीनिंग द रिवर। सो यूपी गवर्नमेंट स्पेंड 2052 करोड़ वाइल हरियाणा गवर्नमेंट स्पेंड 549 करोड़ और दिल्ली स्पेंड 2387 करोड़ क्लीनिंग यमुना। तो ये सब पैसे अगर हम ऐड करें तो इट कम्स टू 4988 करोड़। रिजल्ट क्या है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद स्टिल यमुना कॉन्टिन्यूज टू बी अ रिवर ऑफ फिल्थ इन दिल्ली, कि अभी भी वो गंदगी से भरा है। सो अल्टीमेटली यू कैन से हाउ यमुना इज कनेक्टेड टू ताजमहल और क्या थ्रेट्स ताजमहल को हैं। दिस एग्जाम्पल यू कैन कोट इन वेरियस आंसर्स। इफ यू टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन, यू टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, यू टॉक अबाउट मॉन्यूमेंट्स, एनीथिंग, 3-4 जगह ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी के साथ अपना प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं। माय फेवरेट पॉइंट इज़ कि आपको बहुत एजुकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं जिनके साथ आप इजीली पढ़ सकते हैं, जो आपको पसंद आए। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। सो 30th इज़ द लास्ट डेट। कम ही समय बचा है इसके लिए। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, रिमेंबर द कोड वीरो यूपीएससी इफ़ यू वांट माय ओन गाइडेंस। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि मैम हमको सिर्फ नोट्स चाहिए अनअकैडमी के, तो क्या करें। सो दिस इज़ योर चांस। इतने सस्ते में 9900 में आप जीएस बुक्स जो है हमारी वो ले सकते हैं। बहुत अच्छे से टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। पीवाईक्यूज़ भी आपको मिलेंगे। लेटेस्ट बैच 29 को शुरू हुआ है। यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। बाकी 0% EMI है। लोन आप अप्लाई करेंगे बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगा। आपके पॉकेट्स पे बर्डन भी नहीं आएगा और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से होगा। मेंस टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, यू कैन सब्सक्राइब। और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ भी है, ये भी आप ले सकते हैं। ये मॉक्स आर द अल्टीमेट, वो तो आपको देने ही हैं। Now see, every Sunday we have this GS Combat. So this is History Special 2nd October 2022 11 AM। 2nd अक्टूबर को अगर आप देखेंगे यहाँ पे रैंक 1 to 50% स्कॉलरशिप। अगर आपका ये रैंक आता है, रैंक 51 से 250 स्कोर करते हैं तो आपका 30% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और यहाँ पे 25%। तो अपनी टेस्ट कर सकते हैं नॉलेज हिस्ट्री की, और आगे पीछे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ compete कीजिए। सो यू कैन यूज़ माई कोड टू एनरोल। सी दिस इज़ द डाउट्स कि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन पे जाइए हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे। पास्ट एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम्स जो है उसको क्लिक कीजिए और जो भी अवेलेबल सोल्यूशंस हैं उन पे आप देख सकते हैं टू सॉल्व योर डाउट। So that is it. This is my Telegram channel Veronica_UPSC. Connect with me here for your any other queries related to the lecture or otherwise. Thank you so much.